नमस्कार। नवंबर 2025 में जब जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला तो भारतीय न्यायपालिका एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी थी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कैसे मामलों के पहाड़, जवाबदेही के संकट और कुछ ऐतिहासिक फैसलों की पेचीदगियों से निपट रहे हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने इस एक बयान से ही इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह का ऐलान है कि वो भारतीय न्याय व्यवस्था में जवाबदेही की जो गहरी समस्या है, उससे सीधे सीधे निपटने को तैयार हैं। तो आज हम सीजेआई कांत के कार्यकाल के इन कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे कि केसों के बैकलॉग से निपटना, जवाबदेही तय करना, एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाना, कुछ ऐतिहासिक मामलों पर फैसला देना और आखिर में इन सब का भारतीय न्याय के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से ही शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों का वो अंबार जिसे डॉकेट एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। मतलब केसों की संख्या में एक ऐसा उछाल जो काबू से बाहर होता जा रहा है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 90,000 से भी ज्यादा मामले। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक संकट है। और ये संकट तब और भी बड़ा हो गया जब अकेले 2025 में ही इसमें करीब 10,000 केस और जुड़ गए। तो इस पहाड़ जैसी चुनौती से निपटने के लिए सीजेआई कांत का प्लान क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी दो तरफा है। पहला, संविधान पीठों को फिर से एक्टिव करना ताकि उन अहम कानूनी सवालों को सुलझाया जा सके जिनकी वजह से ढेरों केस अटके पड़े हैं। और दूसरा, मीडिएशन यानी मध्यस्थता को बढ़ावा देना, जिसमें केसों को अदालत के बाहर ही तेजी से और कम खर्चे में सुलझाने की बड़ी क्षमता है। अब आते हैं उनके कार्यकाल के दूसरे बड़े एजेंडे पर, और वो है जवाबदेही। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी जुडिशियल सिस्टम की जड़ों से जुड़ा हुआ है। और ये जवाबदेही की लड़ाई आप देखिए दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ है बाहरी संस्थाएं जैसे कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, और दूसरी तरफ है खुद सुप्रीम कोर्ट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी उसकी रजिस्ट्री। कितनी अजीब बात है ना कि जिन ट्रिब्यूनल्स को अदालतों का बोझ कम करने के लिए बनाया गया था, वो अब खुद ही एक समस्या बन गए हैं। सीजेआई कांत का कहना है कि जवाबदेही की कमी ने उन्हें न्यायपालिका के लिए एक लायबिलिटी और सरकार के लिए सिरदर्द बना दिया है, क्योंकि उनके फैसलों को अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। जब एक खारिज हो चुकी याचिका रहस्यमयी तरीके से फिर से लिस्ट हो गई, तो सीजेआई कांत ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के काम करने के तरीके पर ही कड़े सवाल उठा दिए और साथ ही ये वादा भी किया कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को रोकने के लिए सुधार किए जाएंगे। चलिए अब एक और बड़ी प्रणालीगत चुनौती पर आते हैं, और वो है भारत के अलग अलग हाईकोर्ट्स के फैसलों में एकरूपता की कमी। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। जब एक जैसे कानूनी मामलों पर अलग अलग हाईकोर्ट्स अलग अलग फैसले देते हैं, तो इससे न सिर्फ एक अनिश्चितता का माहौल बनता है, बल्कि फोरम शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलता है, जिसमें वकील एक मनचाहा फैसला पाने के लिए अपनी पसंद की अदालत चुनते हैं। तो इस समस्या के हल के तौर पर एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का आइडिया सामने रखा गया है। अब ये है क्या? देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सभी अदालतों के लिए कॉमन गाइडलाइंस बनाएगा, ताकि जुडिशियल रीजनिंग और केस मैनेजमेंट में एक रूपता आ सके। इस पॉलिसी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है प्रेडिक्टेबिलिटी, ताकि एक जैसे मामलों में एक जैसे फैसले हों। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, ताकि न्याय सब की पहुंच में हो। और तीसरा है टाइमलीनेस, ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो। ये पूरी न्याय व्यवस्था को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, सिस्टम में सुधार की इन कोशिशों के साथ साथ सीजेआई कांत को भारत के कुछ सबसे अहम और विभाजनकारी संवैधानिक मामलों की अध्यक्षता भी करनी पड़ रही है। पहला मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस से जुड़ा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद के एक एक्ट से बनी यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी संस्थान माना जा सकता है। इस केस का सफ़र बहुत लंबा और पेचीदा रहा है। कहानी 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शुरू हुई, फिर 1981 में संसद ने दखल दिया, 2006 में हाईकोर्ट ने उसे रद्द किया और आखिरकार 2024 में जस्टिस कांत समेत 7 जजों की बेंच ने 1967 के फैसले को ही पलट दिया। दूसरा बड़ा मामला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है।
ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच एक बहुत ही बुनियादी और जटिल संतुलन पर सवाल खड़े करता है। तो सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल यहाँ यही है, क्या संवैधानिक नैतिकता और बराबरी का अधिकार किसी धर्म की जरूरी प्रथाओं से ऊपर हो सकता है? अप्रैल 2026 में सीजेआई कांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने इस पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। तो इन सभी महत्वाकांक्षी सुधारों और ऐतिहासिक मामलों को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत के कार्यकाल और भारत में न्याय के भविष्य के बारे में आखिर क्या कहा जा सकता है? हमने देखा है कि उनका एजेंडा कितना व्यापक है। केसों के बैकलॉग को खत्म करना, जवाबदेही तय करना, एक नेशनल पॉलिसी के जरिए न्याय को स्टैंडर्डाइज करना और देश के कुछ सबसे जटिल संवैधानिक सवालों का सामना करना। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? इन सुधारों का पूरा असर दिखने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है, बदलाव की नींव रखी जा चुकी है।